यस। पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों को दिखावे के तौर पर निलंबित भले कर दिया जाए, कौमा, लेकिन थोड़े समय बाद ही सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने कर महकमों से जुड़े कई अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर यह संकेत दिया था कि वह भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, विराम। लेकिन भ्रष्टाचारियों का तंत्र सरकार के तंत्र से कहीं ज़्यादा सुसंगठित और मजबूत है, विराम। ऐसे में भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए सख्त कानूनों के उपयोग से भी ज़्यादा जरूरी है मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना, कौमा, जिसका अभाव भ्रष्ट तंत्र के विकास को बढ़ावा देता है, विराम। त्योहार शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक ऐसे दिन की छवि उभर कर आती है जो अन्य दिनों की तुलना में अलग होती है, विराम। यानी यह दिन मेल मिलाप, हर्ष उल्लास से भरा दिन होता है। लेकिन सोचिए, जब यही त्योहार किसी के मातम का कारण बन जाए तो यह अपने आप में दुखद है और चिंताजनक भी, विराम। दरअसल हमने हाल ही में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया, विराम। यह त्योहार अपने घरेलू खान पान और किसी बहती पवित्र धारा में स्नान के लिए जाना जाता है, विराम। लेकिन अब ऐसा शायद नहीं है, विराम। मकर संक्रांति अब पतंगबाजी के लिए भी जाना जाता है और यही कारण है कि इस दिन लोग पतंगबाजी में श्रेष्ठता की होड़ में अपने या अन्य के जीवन के लिए घातक सिद्ध होते हैं, विराम। हम इसे एक तात्कालिक घटना मान सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही उज्जैन में एक युवक का मांझे वाले धागे से गला कट गया, विराम। इसके अलावा, कौमा, हम ऐसी भी घटनाएं सुनते होंगे कि पतंग काटने के चक्कर में कोई छत से गिर गया या किसी में मुठभेड़ हो गई, विराम। मकर संक्रांति में पतंगबाजी की घुसपैठ बाजार की देन है। यह एक ऐसा कड़वा सत्य है कि बाजार ने हमारे त्योहारों की मूल प्रकृति में बदलाव ला दिया, विराम।